Question number 4. Solve 1 upon p plus 1 upon q plus 1 upon x is equal to 1 upon x plus p plus q. Solution. क्या करूंगी इसमें, मैं x वाली टर्म्स एक साइड ले जाऊंगी और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड. करो. 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस p प्लस q माइनस 1 अपॉन x. एलसीएम लो. एलसीएम इज पी क्यू. क्या आया, q प्लस p इज इक्वल टू, इधर एलसीएम x टाइम्स x प्लस p प्लस q, x माइनस, ये माइनस हो जाएगा, x प्लस p प्लस q q प्लस p को क्या लिख सकती हूँ, p प्लस q अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसको खोल लो, x माइनस p माइनस q अपॉन x टाइम्स x प्लस p प्लस q. माइनस x प्लस x कैंसल. दिस implies p प्लस q अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसमें से माइनस साइन कॉमन आ रहा है दोनों में से, अंदर p प्लस q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स. अब p प्लस क्यू विद p प्लस क्यू कैंसल. क्या आ गया, 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाइंग, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस पी क्यू. इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0. फैक्टर्स बनाओ, x कॉमन, x प्लस पी प्लस क्यू कॉमन, x प्लस पी इज इक्वल टू 0. x प्लस पी कॉमन, अंदर x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. दिस implies x प्लस p इज इक्वल टू 0, x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस p कोमा x इज इक्वल टू माइनस क्यू. तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस p और माइनस q. आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. First, when x belongs to integers. Second, x belongs to rational numbers. Solution. Given equation is 8x square minus 14x plus 3 is equal to 0. x square के कोफिशिएंट को मैं a से डिनोट करूंगी, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c. अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू माइनस 14, दोबारा लिखो, माइनस 14 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 8, c इज 3. 14 जार 196 माइनस 8 3 जार 24, 24 4 जार 96, कितना आ गया 100. d इज इक्वल टू 100. d ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स exist.
अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी है -14, माइनस ऑफ -14 प्लस माइनस डी की वैल्यू 100 अपॉन 2a इज 8, माइनस ऑफ माइनस प्लस, अब 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10 अपॉन 16, x इज इक्वल टू, एक बार दोनों को प्लस करो, 14 प्लस 10 अपॉन 16 और 14 माइनस 10 अपॉन 16, 14 प्लस 10 24, 24 अपॉन 16, 8 की टेबल पर कटिंग करो, 8 3 जार 8 2 जार और 14 माइनस 10 4, 4 अपॉन 16 कितना आ गया 1 अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 4। 3 अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 सही, 1 अपॉन 2 1.5 और 1 अपॉन 4 आंसर। अब उसने इसमें से अभी आंसर नहीं आया। अब उसने पहले क्या पूछा था व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। इसमें डेसिमल फ्रैक्शंस वगैरह नहीं आती, तो इस दोनों मेरे नंबर रैशनल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कैपिटल आई से डिनोट किया उसने। तो x की वैल्यू हैज नो सोल्यूशन, अब व्हेन सेकेंड पार्ट व्हेन x बिलोंग्स टू, किससे डिनोट किया q मीन्स रैशनल नंबर्स। q क्या है रैशनल नंबर्स। तो आंसर मेरा क्या आएगा 1 सही 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 4 दोनों क्या है रैशनल नंबर। अब इसको उसने 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 4 ही लिखा है, तो आप भी ऐसे भी दे सकते हो ऐसे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस a प्लस 2 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन, अब पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नोन एज a, एक्स का कोफिशिएंट 1 नोन एज b एंड दिस कांस्टेंट टर्म नोन एज c। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac b कितना है 1 होल स्क्वायर माइनस 4 a इज 1 एंड c इज माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, ये है मेरा c 1। अब माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया प्लस, मल्टीप्लाई करो 4a स्क्वायर प्लस 4 3 जार 12a प्लस 8, 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करने पर 36 प्लस करने पर 12, तो 6 6 जार 36 बन रहे हैं मेरे फैक्टर्स। 4a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 6a प्लस 9, 2a कॉमन
2a plus 3, 3 common, 2a plus 3, 2a plus 3 common, अंदर 2a plus 3, तो क्या आ गया 2a plus 3 होल स्क्वायर। डी की वैल्यू आ गई, ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट। अब x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 1 माइनस 1, या पूरा फॉर्मूला लिख लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब माइनस बी, बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस, अब डी कितना आया 2a प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 2a इज 1, माइनस 1 प्लस माइनस, अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, 2a प्लस 3 अपॉन 2। अब x इज इक्वल टू, एक बार प्लस करो, 1 प्लस 2a प्लस 3 अपॉन 2, 1 माइनस 2a माइनस 3 अपॉन 2, 2a 1 प्लस 3 कितने हो गए 4 अपॉन 2, माइनस 2a माइनस 2 अपॉन 2। अब इसमें से 2 कॉमन, a प्लस 2 अपॉन 2, माइनस 2 कॉमन, यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया, -1, -1 तो आगे भी चेंज हुआ होगा। अब 2a प्लस 2, 3 माइनस 1 2, अब 2 कॉमन, a प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पर कितना आया -4, -2 कॉमन, अंदर a प्लस 2 अपॉन 2, 2 with 2 कैंसल, 2 with 2 कैंसल, तो x इज इक्वल टू a प्लस 1 कोमा माइनस ऑफ a प्लस 2 आंसर। Question number 7. If m and n are roots of the equation 1 upon x minus 1 upon x minus 2 is equal to 3, where x is not equal to 0 and x is not equal to 2, क्योंकि अगर x 0 हो गया या x is 2 हो गया तो क्या हो जाएगा 1 upon 0 नॉट डिफाइंड, 1 upon 2 माइनस 2 ये भी 1 upon 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन के साथ दिया होता है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज 1 upon x minus 1 upon x minus 2 is equal to 3। एलसीएम लो, x इंटू x minus 2, x minus 2 minus x is equal to 3, minus x plus x cancel, minus 2 upon x square minus 2x is equal to 3, 3 upon 1 लिख सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करने पर 6 प्लस करने पर -6। अब ऐसा कोई फैक्टर नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, a b c, नाउ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b is -6 minus 4, a is 3, c is 2, 6 6 are 36 minus 4 3 are 12, 12 2 are 24,
माइनस करो, 12 आ गया, d ग्रेटर देन 0, रूट्स पॉसिबल। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करो, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, -6, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस डी, रूट डी की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 प्लस माइनस। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 3 ज़ा 12, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 रूट 3 अपॉन 2 3 ज़ा 6। अब उसने क्या बोला था, m and n आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 6 and n is equal to 6 minus 2 root 3 अपॉन 6। फिर उसने क्या बोला है, फाइंड m क्रॉस n। अब दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 6 इंटू 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 6 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन 6। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 6 6 ज़ा 36, 24 अपॉन 36। 8 की टेबल पर कटिंग करो, 8 3 ज़ा 24, 6 के टेबल पर, 8 के टेबल में 36 नहीं आएगा, 6 के टेबल पर 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो m क्रॉस n इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x स्क्वायर प्लस mx प्लस 15 इज इक्वल टू 0 इज 3 अपॉन 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। अब 3 अपॉन 4 इस इक्वेशन का रूट है, तो सॉल्यूशन पुट 3 अपॉन 4 x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इन गिवन इक्वेशन। पुट करो 8 x स्क्वायर की जगह 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस m इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 8 इंटू 9 अपॉन 16 प्लस 3m अपॉन 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 8 2 ज़ा 9 अपॉन 2 प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 3m अपॉन 4। एलसीएम 2, 9 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस 3m अपॉन 4। 39 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3m अपॉन 4। m is equal to 39 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3। 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, -3 नीचे जाके माइनस एज इट इज 3 13 जार 2 2 जार
तो m इज इक्वल टू -26 आंसर, क्योंकि उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ m पूछा था। अब ऑल्सो फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। अब क्या करूंगी, m की वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन में पुट करूंगी। पुट m इज इक्वल टू -26 इन गिवन इक्वेशन। पुट करो m की वैल्यू 8x स्क्वायर -26x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ, 15 8s आर 120, मल्टीप्लाई करके 120 प्लस करने पर 26 मीन्स 8 इंटू 15 इज इक्वल टू 120। अब ऐसे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पर -26 आए तो मैं क्या कर सकती हूँ, -26 इज आर 120, -20 इंटू -6, अगर ऐड किया दोनों को -20 -6 इज इक्वल टू -26। यूज करो 8x स्क्वायर -20x -6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन, 2x -5 -3 कॉमन, 2x -5 इज इक्वल टू 0। 2x -5 कॉमन, अंदर 4x -3 इज इक्वल टू 0। 2x -5 is equal to 0, 4x -3 is equal to 0, 2x is equal to 5, x is equal to 5/2। इधर से क्या आ गया, 4x is equal to 3, x is equal to 3/4। Therefore अब उसने बोला था 3/4 रूट पहले ही गिवन था, तो अदर रूट ऑफ द इक्वेशन पूछा था। Therefore अदर रूट of given equation is equal to 5/2 answer। Question number 9, show that one root of the quadratic equation x square plus 3 minus 2a into x minus 6a is equal to 0 is -3। अब कैसे शो करूंगी, अगर मैं x की वैल्यू इसमें -3 पुट करूंगी और 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो क्या होगा, -3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन, पुट x इज इक्वल टू -3 इन गिवन इक्वेशन। अब इसमें पुट करो -3 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 2a into -3 minus 6a is equal to 0। 3 3s are 9। अब -3 into 3 -9 minus of minus plus 3 2s are 6a minus 6a is equal to 0। -6a plus 6a cancel, -9 plus 9 cancel, 0 is equal to 0। Therefore -3 is the root of given equation। अब मैंने अदर रूट फाइंड आउट करना है। अब देखो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, नाउ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो x के साथ प्लस 3x माइनस 2ax माइनस 6a इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, इसमें से क्या कॉमन, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2a कॉमन, अंदर x
प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 कॉमन, अंदर x माइनस 2a इज इक्वल टू 0. दिस implies x plus 3 is equal to 0, x minus 2a is equal to 0, x is equal to minus 3, x is equal to 2a. Therefore, x is equal to minus 3, 2a. Answer. Question number 10. Find the solution of the quadratic equation 2x square minus mx minus 25n is equal to 0 if m plus 5 is equal to 0 and n minus 1 is equal to 0. Solution. अब क्या गिवन है, m plus 5 is equal to 0. This implies m is equal to minus 5. n minus 1 is equal to 0. This implies n is equal to 1. अब m and n की वैल्यूज मैं गिवन इक्वेशन में पुट कर दूंगी. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ m and n in गिवन इक्वेशन. पुट करो. 2x स्क्वायर माइनस, अब m की वैल्यू कितनी आई मेरी, m इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस m की वैल्यू पुट करो माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 25, n की वैल्यू कितनी आई 1 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. अब फैक्टर्स बनाओ मल्टीप्लाई करके. 25 टू ज़ार 50, 2 इंटू माइनस 25 माइनस 50 प्लस करने पर 5, तो 10 5 ज़ार 50. अब मैंने देखना है, मेरे को चाहिए पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव के लिए बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव. अब मल्टीप्लाई करके माइनस 50 ऐड करके प्लस 5 यूज करो. 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. 2x कॉमन, x प्लस 5 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. x प्लस 5 कॉमन, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस implies x plus 5 is equal to 0. 2x minus 5 is equal to 0. X is equal to minus 5. 2x is equal to 5. X is equal to 5 upon 2. Therefore, x is equal to minus 5. अब इसको डिवाइड कर सकते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. 2 2 ज़ा 4, 2 सही, 1 अपॉन 2. आंसर. बुक में QRD फॉर्म में चेंज नहीं किया उसने. -5 एंड 5. आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स. सॉल्यूशन. गिवन इक्वेशन इज 3x square plus mx plus 2 is equal to 0. अब कोफिशिएंट ऑफ x square known as a, इसको बोलूंगी b and this element is c. कांस्टेंट हमको c से डिनोट करूंगी. अब उसने क्या बोला है, the given equation has equal roots. Now given equation has equal roots. कब होंगे, when d is equal to 0. This implies d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0. अब वैल्यूज पुट करो. b स्क्वायर
बी कितना है एम स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 24, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 का स्क्वायर रूट। अब 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 6 ज़ार, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 6 ज़ार 24, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 6 एज इट इज 2 रूट 6, एम की वैल्यू आ गई। नाउ when m is equal to 2 रूट 6, अब m की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करो, 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करके 6 और ऐड करके 2 रूट 6। अब ऐसा कोई फैक्टर नहीं बन रहा, तो क्या करूंगी, यूजिंग फॉर्मूला एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। अब डी निकाल लो। अब ये क्या है, ए बी एंड कांस्टेंट टर्म नोन एज सी। अब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर 2 रूट 6 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ार 24 माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 0 आ गया, डी 0 आ गया। तो गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब b की वैल्यू कितनी थी, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस d की वैल्यू d 0 है अपॉन 2 इंटू a कितना है 3, तो कितना आ गया, माइनस 2 रूट 6 अपॉन 6, 0 को ऐड किया तब भी ये आया, माइनस किया तब भी कितना आया, माइनस 2 रूट 6 अपॉन 6, 2 3 ज़ार, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस रूट 6 अपॉन 3 माइनस रूट 6 अपॉन 3। उसके बाद when m इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 6, अब गिवन इक्वेशन में पुट करो, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डी फाइंड आउट करो, डी सेम, डी इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिखा भी उसके, इसमें वैल्यूज पुट करो, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ार 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इस x इज इक्वल टू माइनस बी, अब b कितना है, माइनस 2 रूट 6, माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी आई, 0, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 अपॉन 2 इंटू 3। अब माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 रूट 6 अपॉन 6, ये आ गया। अब 0 प्लस की तो तब भी ये आया, 0 माइनस करो तब भी सेम आ गया, 2 रूट 6 अपॉन 6
2 3 जार 3 जार, तो कितना आ गया √6/3, √6/3। Therefore x is equal to √6/3, √6/3 minus √6/3 minus √6/3। बुक में यही दे रहा है, लेकिन साथ में ये भी आएंगे क्योंकि m की वैल्यू ±2√6 आई थी। आंसर